हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ हरि शिवराम राजगुरु। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हरि शिवराम राजगुरु का जन्म पूना के खेड़ में हुआ, जो महाराष्ट्र में है, 24 अगस्त 1908 को। इनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम हरि नारायण राजगुरु था। ठीक है, और ये मराठी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका पूरा नाम हरि शिवराम राजगुरु था। ये केवल 6 वर्ष के थे जब इनके पिता का देहांत हो जाता है, और उसके बाद पूरे परिवार की और इनकी ज़िम्मेवारी इनके भैया पे आ जाती है, जिनका नाम दिनकर था। ठीक है? तो उसके बाद शिवराम राजगुरु जी वहाँ ही लोकल स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, खेड़ में ही। उसके बाद ये न्यू इंग्लिश हाई स्कूल पुणे में चला जाते हैं अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए। ठीक है, शिवराम राजगुरु, होता क्या है कि एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे उनका एक इंग्लिश के एग्ज़ाम में वो फेल हो जाते हैं। तो इसको पुनिश्ड करते हैं इनके बड़े भाई दिनकर जी। बोलते हैं कि जाओ किताब लाओ। ये किताब लाते हैं इंग्लिश की और बोलते हैं कि अपनी भाभी के सामने ये लेसन पढ़ के बताओ। तो इससे ये ह्यूमिलेशन फील करते हैं राजगुरु, और इसके बाद ये घर से भाग जाते हैं। ठीक है, इनके पास केवल 11 पैसे होते हैं। उसके बाद फिर वापस आते हैं घर में, और 15 वर्ष की आयु में शिवराम राजगुरु घर से चले जाते हैं और 6 दिन तक लगातार वाराणसी के लिए चलते रहते हैं। ठीक है, पैदल। क्यों जा रहे थे वहाँ? अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, कहाँ? संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 16 वर्ष की आयु में ये ज्वाइन करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो इनके जो विचार थे वो महात्मा गांधी से मिलते नहीं थे। महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट सत्याग्रह को ये नहीं मानते थे। ये एक वायलेंट तरीके से देश को आज़ादी दिलाने के पक्ष में थे, कि नॉन वायलेंट तरीके से नहीं। ठीक है, और ये ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है जब क्या होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु जी एक जगह पे बैठे होते हैं। तो वहाँ पे एक राड, बहुत गर्म राड होता है, तो उसको ये हाथ में ले लेते हैं। तो ये दिखाना चाहते थे कि जब राजगुरु ने चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इनसे पूछा कि आपने ये क्या किया, तो इन्होंने बोला कि मैं टेस्ट कर रहा था अपने आप को कि क्या मैं पुलिस की ब्रुटैलिटी सह सकता हूँ। जब मैं पकड़ा जाऊँगा तो ब्रिटिशर मुझ पे ब्रुटैलिटी करेंगे, तो क्या मैं बर्दाश्त कर सकूँगा? ठीक है, तो ये बहुत ही कठोर व्यक्ति थे। ठीक है, राजगुरु। उसके बाद क्या होता है कि इनको HSRA में एक टाइटल दिया जाता है गनमैन का, क्योंकि ये बहुत अच्छे शूटर थे। ठीक है, उसके बाद एक और टाइटल दिया जाता है इनको। ठीक है, कौन सा? रघुनाथ के नाम से भी बुलाया जाता है यहाँ, कहाँ पे? HSRA में इनको। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इनके बारे में। तो होता क्या है कि साइमन कमीशन भारत में आता है 1927 में। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, नारे होते हैं। तो लाला लाजपत राय और बहुत से रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ। तो होता क्या है कि जेम्स स्कॉट, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, तो वो एक ऑर्डर देते हैं, लाठी चार्ज का ऑर्डर देते हैं, जिससे क्या होता है कि लाला लाजपत राय की घायल होते हैं और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जी एक प्लान बनाते हैं। और होता क्या है कि राजगुरु और भगत सिंह को भेजा जाता है कि आपको मारना है किसको? जेम्स स्कॉट को। ठीक है, होता क्या है कि मिस्टेकनली जेम्स स्कॉट की जगह पे ये सॉन्डर्स को मार देते हैं। तो ठीक है, इसी केस पे इनके पे केस चलता है, और ये वहाँ से तो भाग जाते हैं। तब बाद में ये एक एक करके पकड़े जाते हैं, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। और बाद में क्या होता है कि 23 मार्च 1931 का वो दिन था। 7:30 थे सुबह के, जब इनको फांसी हो जाती है इन तीनों को। कहाँ पे होती है जी? लाहौर में होती है। लाहौर सेंट्रल जेल, जो आज पाकिस्तान के पंजाब में है। ठीक है, उसके बाद तब शिवराम राजगुरु की केवल 23 वर्ष के युवा थे जब ये शहीद हुए थे। ठीक है, तो इनके ऑनर के लिए जहाँ पे ये पैदा हुए थे, खेड़, बाद में जाके उस जगह का नाम करके राजगुरु नगर रख दिया गया। ठीक है, होता क्या है कि इनको ऑनर करने के लिए क्या हुसैनी वाला नेशनल मोटियार मेमोरियल जो है, कहाँ पे है जी? वो है अपने फिरोज़पुर सिटी में। ठीक है, वो इनकी मेमोरी में बनाया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि राजगुरु
द इनविंसिबल रेवोल्यूशनरी किताब किसने के ऑथर कौन है? तो ये बायोग्राफी है, लिखी किसने है? अनिल वर्मा जी ने लिखी है। तो ये थी आज की बायोग्राफी जो हमने राजगुरु जी के बारे में आज पढ़ा, बहुत ही डिटेल में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप फर्दर अपडेट के लिए उसको भी जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमने बहुत मटेरियल डाला हुआ है। होप कि वो मटेरियल आपको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप ज़रूर जॉइन कीजिएगा उसको भी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।